50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए उनकी गिरफ्तारी की गई। वहीं निगरानी विभाग की कार्रवाई में गिरफ्तार एएसआई से पूछताछ की जा रही है। विजिलेंस की टीम घूसखोर एएसआई की संपत्ति निकालने में जुटी हुई है। कपड़ा दुकान के पास महिला खरीदारी करते नजर आ रही है। वहीं बगल में लाल साड़ी में दिख रही महिला की नजर पर्स पर पड़ती है और चंद मिनटों में पर्स लेकर शातिर महिला फरार हो जाती है। चोरी की तस्वीर बेगूसराय जिले से सामने आई है, जहां भीड़ के बीच जेवर और कैश की चोरी हो जाती है। चोरी की घटना नगर थाना इलाके के अंबेडकर चौक के पास की है। पीड़ित महिला फुलवड़िया थाना क्षेत्र की रहने वाली है। बताया जाता है त्योहार को लेकर शहर में भीड़ दिख रही थी। इस बीच शातिर महिला ने जेवर की चोरी कर ली है। पीड़ित महिला का कहना है कि पुराने जेवरात को साफ कराने बाजार आई थी। इस बीच महिला ने जेवर की चोरी कर ली। कहाँ पर छीन लिया? दुकान में। क्या लड़का था क्या? औरत थी। वही जेवर की चोरी के बाद महिला का रो रो कर बुरा हाल है। इधर नगर थाने की पुलिस सीसीटीवी जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। हाथियों ने यहाँ उत्पात मचा रखा है। कई घरों में तोड़फोड़ से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ के लोग हाथियों को भगाने के लिए मसाल का सहारा ले रहे हैं। तस्वीरें सिमडेगा जिले से सामने आई है, जहाँ हाथियों ने ठेठई टांकर प्रखंड में जमकर उत्पात मचाया है। अलसंगा गांव में हाथियों के उत्पात से लोग डरे सहमे हुए हैं। गांव के लोगों का कहना है हाथियों को भगाने के लिए मसाल ही सहारा है, जिनकी मदद से रत जगह करते हैं और हाथियों को भगाते हैं। जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष ललन पासवान ने पार्टी से दिया इस्तीफा। आरजेडी के साथ गठबंधन से हैं नाराज। बक्सर के रघुनाथपुर में ट्रेन हादसे के बाद अब मुआवजे पर सियासत। सीएम नीतीश कुमार ने कहा केंद्र को देना चाहिए था मुआवजा। गिरिराज सिंह ने कहा खैरात नहीं बांटे नीतीश बाबू। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। दुर्गा पूजा में शिक्षकों की ट्रेनिंग के फैसले को बताया बिहार सरकार का तुगलकी फरमान। प्रार्थना कर रहा हूं नीतीश बाबू, आप अपने तुगलकी फरमान को वापस लें। आप ये नवरात्र में, दीपावली में और छठ व्रत में ट्रेनिंग ना कराएं। मिलिया एजुकेशनल ट्रस्ट के ठिकानों पर दूसरे दिन भी छापेमारी जारी। भागलपुर में 30 घंटे से ज्यादा समय से फाइल खंगाल रही है टीम। हजारीबाग में रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइट पर हमला। अपराधियों ने 5 गाड़ियों को आग के किया हवाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज की बहस शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले इतना जरूर बताएंगे कि भाई बहस किस चीज पर हो रही है। शिक्षक भर्ती में इतना पेच क्यों है, ये पेच क्यों घूमता जा रहा है, इन सभी बातों की चर्चा होगी। लेकिन जरा समझिए कि जिसे विशिष्ट बनाने की तैयारी चल रही है, जिन नियोजित शिक्षकों को, वो नियोजित वाला जो एक उनके आगे एक नाम चल रहा है, उसे हटाकर एक कहा जा रहा है कि नियोजित जो शिक्षक हैं वो विशिष्ट होंगे। तो शिक्षक भर्ती में इतना पेच क्यों है, इस बात को लेकर चर्चा होगी। एक एक कर हम बताना चाहेंगे आपको। सारी ग्राफिक्स जो है इस स्क्रीन पर हम लेकर आना चाहते हैं और उस ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे, पढ़कर बताएंगे कि आखिर ये मामला क्या है, मसला क्या है, शिक्षक क्या चाहते हैं, कहां उन शिक्षकों को दिक्कत हो रही है। तो फिलहाल लब्बो लुआब यही है, ये जो टीचर हैं, ये जो बच्चे हैं, कैसे पढ़ेंगे जब शिक्षक ही नाराज होंगे। अब नियोजित जो है उन्हें विशिष्ट बनाने की तैयारी में एक नई नियमावली लाई गई है। अब जरा देखिए मामला, बहस क्यों है। नियोजित से विशिष्ट बनने का रास्ता आसान नहीं दिखता है। सभी सुविधाओं को पाने के लिए देनी होगी परीक्षा। यह कहा गया है कि नियोजित शिक्षकों को फिर से परीक्षा देनी होगी। सक्षमता परीक्षा देने के लिए शिक्षक तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हम नहीं देंगे भाई, पात्रता परीक्षा देकर आए, हम क्यों देंगे। और शिक्षकों ने कहा है कि वे पात्रता परीक्षा देकर आए, इसलिए हम नहीं आगे इस पर नहीं बढ़ने वाले। और मसला क्या है, जरा यह समझने की कोशिश कीजिए कि बिहार में तकरीबन 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं। इनकी संख्या 4 लाख है और
वो जो चाहते हैं वो इस बार नहीं हो पा रहा है। मांग ये रही है कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए तैयारी हो गई। अब आगे समझिए कि सरकार ने इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है कि भाई हम आपको विशिष्ट बनाने जाएंगे, आप नियोजित नहीं रहेंगे। और बिहार विद्यालय विशिष्ट नियमावली 2023 जारी किया, इसी बात को लेकर के भाई इसे जारी किया जाता है कुछ नई नियमावली के साथ। तो बात क्या बनेगी, बन जाएगी बात। इस बात को लेकर के भी हमें सोचना होगा, समझना होगा। तो जो करीब से इस मसले को जानते हैं वो बेहतर तरीके से इस बात को बता पाएंगे कि क्या बात बनेगी या नहीं बदलेगी। चलिए, क्या बदल जाएगा? जो नियोजित शिक्षक हैं विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, आगे चलकर यही होने वाला है। जो नियोजित शिक्षकों का जो वेतन है वो बढ़ेगा, पहले जो मिलता था उसमें वृद्धि भी होगी। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, क्या क्या बदल जाएगा। ऐच्छिक स्थानांतरण मिल सकेगी, जहां पर आप चाहते हैं वहां पर आप पढ़ा पाएंगे। इस स्थानांतरण की व्यवस्था की जा रही है। शिक्षकों को प्रोन्नति भी मिलेगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, यानी अभी लाभ वाली बात है जो शिक्षकों को मिलने वाली है। इसके अलावा सभी प्रकार के उन्हें भत्ते मिलने लगेंगे, मतलब कि भत्ता भी मिलेगा, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो कुल मिलाकर जो लब्बो लुआब है वो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परेशानी इसमें है अब भाई एग्जाम नहीं देंगे। जो बात है सो तय है, शिक्षकों ने कह रखा है कि भाई हम बिल्कुल एग्जाम नहीं देंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये झुंझुना कहते हैं, झुंझुना डुलाने जैसा है। और ये जो आवाजें आ रही हैं, इस बात को टीचर्स जो है, शिक्षक जो है वो महसूस कर पा रहे हैं। हमारे साथ आज नीरज कुमार प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ है, सारिका पासवान हमारे साथ मौजूद है, और एनके चौधरी शिक्षाविद हमारे साथ मौजूद है, और सौरभ कुमार छात्र नेता हमारे साथ मौजूद है। सबका एक एक बार स्वागत करना चाहेंगे। और सबसे पहले तो हमें जरा बताइए कि सारिका पासवान जी, जो कुछ हो रहा है ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि हम फायदा पहुंचाना चाहते हैं, उनकी श्रेणी जो शिक्षकों की मांग है उसे भी हम बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन आपकी बात से, सभी बातों से जो शिक्षक हैं वो इत्तेफाक नहीं रखते। ऐसा क्यों हुआ? उन्हें बिठाकर उस मेज पर कभी पूछा गया कि भाई आप जो चाहते हैं और जो हम कह रहे हैं, उस बीच की जो दूरी है उसे पाटने के लिए हम क्या कर रहे हैं और आपको भी कुछ करना होगा, जरा बताइएगा। देखिए विवेक जी, नियोजित शिक्षकों की मांग बहुत लंबे समय से थी कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिले, राज्यकर्मी की तमाम सुविधाएं हैं वो उनको मिले। और आपने विस्तारपूर्वक बताया भी कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद वेतन में वृद्धि के साथ ही साथ उनको तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी, चाहे वो मेडिकल बेनिफिट मिलता हो, चाहे वो ऑन चॉइस ट्रांसफर डिप्यूटेशन ये सुविधाएं हो, या अन्य तरह की जो भी टाइम टू टाइम जो भत्ते मिलते हैं वो भी उनको हमेशा मिला करेगा। मतलब जो राज्यकर्मी जो बेनिफिट्स उनको मिलता है, सेम वही बेनिफिट जो होते हैं नियोजित शिक्षकों को भी मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये बात विचार जो है ये दोनों पक्षों के बीच हुई और तब जाकर के इस निर्णय पे पहुंचा गया। और तब ये हुआ कि इनको राज्यकर्मी का दर्जा, चूंकि हमेशा से इनको वादा भी किया गया था और इनकी मांग भी थी, इनकी मांग पेच लगा दिया मैडम वहां पर। पेच ऐसा लगता है कि आप पेच, ये तो 3 बार वाली बात है कि आप एग्जाम देंगे। इन्होंने ये कहा कि पात्रता परीक्षा तो देकर आए हैं, फिर आप हमें एग्जाम में बिठाएंगे, और अगर 3 बार नहीं निकल पाए तो फिर तो हम समाप्त ही हो जाएंगे। विवेक जी, ऐसी कोई मुझे नहीं लगता विभाग है जहां की डिपार्टमेंटल परीक्षाएं नहीं होती हैं। इंजीनियरिंग हो चाहे डिपार्टमेंटल परीक्षाएं इसलिए थोड़ी होती है कि अगर पास नहीं कर पाए तो बाहर हो जाएंगे। डिपार्टमेंटल परीक्षाएं इसलिए होती है कि आप जहां हैं वहीं बने रहेंगे, अगर आप पास नहीं करते हैं तो। यहां तो है कि पास नहीं किए तो फिर दिखाई भी नहीं देंगे आप लोग। विवेक जी, एक तरफ अगर हम इस बात को सोचें कि 3 परीक्षाओं के बाद भी अगर छन करके एक अच्छा शिक्षक नहीं मिल सके, तो आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हमने 500 लोगों को परीक्षा में बैठाया, 500 में पहली पारी में 400 शिक्षक निकल गए भाई, वो दूसरे अटेम्प्ट हो गए, दूसरे अटेम्प्ट में 100 से हो सकता है 75 शिक्षक निकल के आ गए। तीसरे अटेम्प्ट में अगर 25 शिक्षक जो बच गए वो भी पास नहीं कर पाए, तो मैं तो समझती हूँ कि वो डिस्क्वालीफाई होने लायक है। जो पहले बार वाली जो पात्रता परीक्षा, ये 3 के अलावा जो पहली बार जो पात्रता परीक्षा ली गई थी, ये सरकार की छन्नी कुछ ज्यादा महीन नहीं है क्या? इससे कोई निकल ही नहीं पाएगा, ऐसा लग रहा है। देखिए, जब एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिहार के बच्चों को देना, और उन सरकारी स्कूलों में जहां की पिछड़े दलितों के और गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं, अगर वहां पे शिक्षा व्यवस्था को अगर हमें सुधारना है तो निश्चित रूप से वहां पे हमें। सौरभ कुमार छात्र नेता हमारे साथ है। सौरभ, जरा परेशानी बताइएगा। सौरभ, अभी तक जो मैंने जो बात कही और जिस संदर्भ में कही, हो सकता है कि
आपका जो सोच का दायरा है, आपकी जो परेशानियों का जो दायरा है, उसमें एक छोटा सा उसका कोना हो, लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपनी बात जरूर सरकार से पूछ लें इस वक्त। जी, सबसे पहले विवेक सर आपको धन्यवाद, न्यूज 18 के जितने भी लोग हैं सबको धन्यवाद। बहुत बड़ा प्रश्न है शिक्षा में जिस तरह की बात है, और लगातार लगभग जो बात की जा रही थी कि राजकर्मी का दर्जा देना है, तो देना है तो मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे, डिप्टी सीएम भी कह रहे थे कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देंगे हम, और आज नहीं 2020 के चुनाव में ही वो कह रहे थे, विधानसभा के चुनाव में। तो फिर ये क्या भाई परीक्षा आप लेना चाहते हैं? और परीक्षा कोई व्यक्ति ऐसे ही शिक्षक नहीं बना है, सीटेट और बीटेट क्वालिफाई है, उन्होंने पात्रता परीक्षा पास कर ली है, तो फिर आप क्या एक तरफ कुआं है दूसरे तरफ खाई है, राजकर्मी का दर्जा लीजिएगा, और नहीं अगर पास किए 3 बार में तो आपकी नौकरी छीन ली जाएगी। तो कह रही है कि अगर 3 बार में पास नहीं किए तो फिर किस बात के आप टीचर हैं? तो आप थोड़ा पीछे चले जाइए ना, 94-95 में जो नियुक्त हुए थे लालू जी सीएम थे, उस समय की बात है। 2005-6 में जो नियुक्त हुए थे, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, तो आप ही बताइए ना कि आप जो नियुक्ति किए वो सही है या आप जो कर रहे हैं वो बताइए। सारिका जी बताइए, उत्तर दीजिए। हाँ, ला रहे हैं सौरभ जी आपके साथ ही सारिका जी को ला रहे हैं। हाँ सारिका जी उत्तर दीजिए इसका। देखिए विवेक जी, हाँ। जब सौरभ जी पीछे जाने की बात करें तो उस समय भी बीपीएससी के थ्रू जो है शिक्षकों की बहाली होती थी, हाँ। और आज भी अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से 1,70,000 वैकेंसीज निकली, उसकी भी परीक्षा जो है बीपीएससी ने कंडक्ट की, और बहुत जल्द उनके रिजल्ट भी आएंगे, और शिक्षकों की कमी जो बिहार में है उसको हम लगातार पूरी करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब रही बात कि जब हम भाई हमें तो बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, ये हमारा, ये बहुत देर में जागे हैं आप लोग, महागठबंधन का नहीं, ये 32 साल बाद, ये 32 साल के बाद ये जागृति आई है सिस्टम को सुधारने की, शिक्षा नीति को बढ़िया करने की, ये अब होश आया। चलिए मान लेते बढ़िया, जरा मुझे भी मौका दीजिए। देंगे रुकिए नीरज भाई रुकिए। कि वक्त कोई मायने रखता है। हाँ, शिक्षकों को क्या काम है? पढ़ाने के अलावा सब काम उनको दिया गया है। चुनावी संबंधी कामों में उनको लगाया जाएगा, जाति जनगणना में उनको लगाया जाएगा, पशुओं की गणना में उनको लगाया जाएगा, और स्वच्छता अभियान में उनको लगाया जाएगा, मिड डे मील प्रोग्राम में उनको लगाया जाएगा। बात तो है कि जानवर, आदमी, बोरा सब शिक्षक ही गिनेंगे, और जब बात आई पढ़ाने की, पढ़ाई से तो वो अलग रहे। चलिए ठीक है, सिस्टम सुधारने की बात अगर सरकार कह रही है तो बहुत बढ़िया है। हम इनके चौधरी साहब के पास तुरंत आएंगे, लेकिन उसके पहले नीरज जी कमेंट जरूर इस पर हम लेना चाहेंगे कि बीजेपी इस पर क्या सोचती है, क्योंकि आज आरजेडी के साथ नीतीश कुमार की सरकार है, ठीक है, लेकिन बीजेपी के साथ भी रही है। उस समय की शिक्षा की नीतियों को भी हम जानते हैं, समझते हैं। बताइएगा, संभाल कर उत्तर दीजिएगा। के पास ही रहा जब साथ रही है। हाँ। ठीक है, मैं अपनी बात रखता हूं, जो शिक्षक, इसमें सिर्फ शिक्षक ही नहीं है, एक शब्द आप लोग छोड़ दे रहे हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष भी हैं। जो शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष 8 साल, 10 साल और 15 साल से नौकरी पर हैं, उनको नौकरी से हटाने की ये साजिश है बिहार सरकार की, क्योंकि उनके पास इनको वेतन देने के लिए फंड नहीं है। बिहार का जो बजट बनता है 2,61,000 करोड़ का, उससे मात्र 32,000 करोड़ रुपया बिहार का अपना है, बाकी या तो भारत सरकार का है, चाहे इस लोन पे चलती है बिहार सरकार। तो ये हमेशा शिक्षकों को एक अभियान के तहत कभी कुछ कह के उलझाने का काम करते हैं। आप याद करिए मुख्यमंत्री की बात, उन्होंने 10 अप्रैल को कहा था कि हाँ राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। बिल्कुल 15 अगस्त को गांधी मैदान की जो इनकी मंशा थी, साफ साफ इन्होंने कह दिया कि दर्जा नहीं देंगे। और अभी क्या किया कि सक्षमता परीक्षा, अब इनको बताना चाहिए कि ये लोग दक्षता परीक्षा पास करके आए हैं। क्या सक्षमता और दक्षता अलग अलग है? पहले इसको मुख्यमंत्री, बिहार का शिक्षा विभाग, ठीक है, इस सवाल को सारिका पासवान जी से हम पूछेंगे। ये पात्रता, सक्षमता, ये दक्षता, ये तीनों जरा सोच कर रखिए सारिका जी। तब तक इनके चौधरी साहब के पास आते हैं, एक्सपर्ट कमेंट के तौर पर भी। इनके चौधरी साहब शिक्षाविद हैं, पूरा जीवन उन्होंने पढ़ाया ही है और सरकार की कार्यप्रणाली को देखा है। एक तेज और गहरी आवाज उन्होंने सरकार के खिलाफ भी उठाई थी, खासकर जब वो शिक्षा की तरफ मुड़ते हैं, पढ़ाने के लिए व्यवस्थाओं की तरफ देखते हैं, तो उनका जो पारा है वो गर्म हो जाता है। हमें जरा बताइए इनकी चौधरी साहब, शिक्षक भर्ती में बहुत सारे पेच हैं, इस पेच को क्या आप देख पा रहे हैं और कैसे देख रहे हैं? देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, कैट इज आउट ऑफ द बैग। स्पष्ट है, सरकार नहीं चाहती है कि नियोजित शिक्षकों को, सरकारी सेवकों की सुविधा दी जाए। स्वाभाविक रूप से इस तरह का उन्होंने नीतिगत निर्णय लिया है कि हम डायरेक्टली तो नहीं कह सकते कि उनको हम नहीं दे सकते,
तो इस परीक्षा का आयोजन किया है। जी, जब मैं ये कहता हूं तो ये मेरा कहना नहीं है कि जिन शिक्षकों की बहाली आज तक हुई है सरकार के द्वारा दक्षता परीक्षा लेकर या अन्य परीक्षाओं के माध्यम से, वे सारे शिक्षक क्वालिफाइड हैं जी, ये मैं नहीं कह सकता। आपके चैनल में कई एपिसोड्स मिलेंगे जब गंभीर प्रश्न उठे हैं, लेकिन जब उनका नियोजन हुआ था तो एक सरकारी नीति के अंतर्गत हुआ था, बिल्कुल नियम के अंतर्गत हुआ था, दक्षता परीक्षा लेकर हुई थी। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट करना चाहिए कि उस पर उनका निर्णय गलत था और उनको यह मानना चाहिए कि आज जो शिक्षा में गिरावट आई है उसकी जिम्मेदारी उनकी है, क्योंकि उन्होंने उन्हें नियोजित किया था। कौन सी परीक्षा उन्होंने ली थी जिसमें ऐसे लोग आए जिन पर आज प्रश्न उठा रहे हैं? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको ये आसान उत्तर नहीं होगा, इसको दो तरह से देखना चाहिए जी। ये सरकारी पद का लाभ देना और पढ़ाना, इसको अलग आपको करना होगा। पहला निर्णय लेना होगा खास करके सोशल जस्टिस की सरकार को, कितनी बड़ी संख्या में जो लोग इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, क्या उनको आउट ऑफ जॉब कर देंगे आप? ये बड़ा सवाल है, वाजिब है। आप जो वैक्यूम क्रिएट होगा उसका क्या होगा? दूसरा सवाल ये उठता है कि आप शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन कैसे करेंगे, जबकि बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक नियुक्त आपने कर लिए हैं जिनकी क्षमता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है और मैं उसमें से सहमत हूं कि सरकार ने जो सवाल उठाया है उसमें दम है। कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए? आप उनको एडजस्ट कीजिए दूसरी जगह, संभव है वो अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते हैं, लेकिन आप उनको जॉब से निकालेंगे, आप उनको वो सुविधाएं नहीं देंगे जो एक एम्प्लॉय को मिलना चाहिए, आप वादा खिलाफी करें, इसके पक्षधर हम नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार को बातचीत करना चाहिए शिक्षक संगठनों से, जो उन्होंने किया है पिछले दिनों। याद है शत्रुघ्न बाबू, बिल्कुल बिहार सेकेंडरी टीचर्स जी 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 से बातचीत हुई है, हाँ, हुई। उनकी जो सपोर्टिंग पार्टीज है उन्होंने ये सवाल, माले के विधायक ने इस का सवाल उठाया और आपने आश्वासन दिया है। स्वाभाविक है बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए, जहां इतनी बड़ी संख्या में जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी उनकी सेवा पर प्रश्न न उठे, ये तो न्यूनतम है। और दूसरा, उनको लाभ से वंचित मत कीजिए। आप अगर मानते हैं कि वो शिक्षक के लायक नहीं है, और मैं भी मानता हूं कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो टीचर बनने लायक नहीं है, कैसे आ गए आपकी नीति के कारण और किस भ्रष्टाचार के तहत आए और क्या हुआ, वो आपकी जिम्मेदारी है, उसको भी आपको एक्सेप्ट करना ठीक है सर, ये बहुत यही सवाल पूछ लेते हैं, यही सवाल डॉक्टर एनके चौधरी, यही सवाल है। सारिका पासवान जी, उनको जॉब से नहीं सारिका पासवान जी आ रहे हैं, नीरज जी आ रहे हैं। आरोप सिर्फ नहीं लगाना, उत्तर भी लेना है। शिक्षाविद होते हुए, पढ़ते पढ़ाते हुए एनके चौधरी साहब को जो लगा, जो दिखा, उस पर उन्होंने सजेशन भी दिया कि भाई आप इस चीज को कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं किया आपकी क्या गलतियां रही, इन दोनों बातों को बताया। सारिका पासवान जी, कुछ समझ में आया जो अभी एनके चौधरी साहब कह रहे हैं? देखिए विवेक जी, एनके चौधरी सर ने बहुत बातें कही और मुझे लगता है उनकी बातों में ही ये जवाब था कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो उनको शिक्षक लायक भी नहीं समझते, वो बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते। और हमारी सरकार की अभी जो प्रमुखता है वो ये है कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है। इसका मतलब आप अपनी सरकार की तरफ उंगली उठा रही हैं, दमनकारी नीति है। सरकार की तरफ उंगली उठा रही है कि नहीं, जो पढ़ाने लायक नहीं है। अगर सरकार अगर ये कहती है कि शिक्षक पढ़ाने लायक नहीं है, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि उनकी भर्तियां कैसे हो गई, कौन सी पात्रता परीक्षा हो गई, कैसे भर्ती हो गई, और आज इतने वर्षों के बाद आप कह रहे हैं कि कई शिक्षक ऐसे हैं जो पढ़ाने लायक नहीं है। रुकिए नीरज जी, रुकिए, विरोध नहीं करना। अरे रुकिए सौरभ जी, रुकिए जरा, सौरभ जी रुकिए। हाँ विवेक जी, नई नियमावली में ये कहीं नहीं है कि तमाम नियोजित शिक्षकों को उस पात्रता की परीक्षा में बैठना, अति विशिष्ट जो परीक्षा जो होगी उसमें बैठना है, ये कहीं नहीं लिखा है। तो जो लोग समझते हैं कि हम उस परीक्षा के योग्य नहीं है, वो ना बैठे, वो एज अ नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। लेकिन जिनको राज्यकर्मी शिक्षक का दर्जा चाहिए, तो हमें तो एक अच्छा शिक्षक चाहिए हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात है। और जब बच्चों के भविष्य की बात होगी, निश्चित रूप से ना कोई परिवार तो फिर क्या, ना ही कोई पार्टी और ना ही 3 बार अगर फेल कर गए तो क्या होगा?
तो भाई आप 3 बार की परीक्षा के बावजूद भी आप फेल कर जाते हैं तो निश्चित रूप से आप अब आपको ऐसा लग रहा है, अब आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आज वही शिक्षक नहीं सारिका जी, अगर यही शिक्षक अगर छाती ठोक कर कह रहे हैं कि पात्रता परीक्षा हमने दी थी तब हम इधर आए, क्या आप हमें बता पाएंगे कि जो पात्रता परीक्षा जिस भी वक्त हुआ, जब इनका सिलेक्शन हुआ, उस पात्रता परीक्षा में गड़बड़ी थी? सरकार इस बात को एक्सेप्ट करती है? देखिए विवेक जी, क्या गड़बड़ी थी नहीं थी नहीं, अब ऐसे अब मत छोड़िए ना, ऐसे मत छोड़िए। आप बोलिए ना कि पात्रता परीक्षा हमने ली थी, उसमें गड़बड़ी थी, उसमें भ्रष्टाचार था, आप बोलिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी अगर अरे भारतीय जनता पार्टी से भी पूछ लेंगे भाई, बीजेपी थोड़ी ऐसा है कि भारत के बाहर की पार्टी है। नहीं बोल रहे थे, हाँ पूछ लेंगे, रुकिए सारिका पासवान जी, हमने ये नहीं कहा कि आरोप लगाना है, हमने ये कहा क्या आप अपनी गलती, ठीक है ना, दोनों मिलकर चला रहे थे, तीनों लोग थे ना सरकार में, आप लोग मानिए, नहीं आप लोग मान लीजिए भाई की गलती हो गई, पात्रता परीक्षा हमने ली थी, हम अच्छे तरीके से नहीं ले पाए, हमारे परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ और ऐसे शिक्षक बन गए जिनकी 3 बार और परीक्षा लेनी होगी। उसमें ये कहीं भी जिक्र नहीं है बिहार में परीक्षा पास करने के बाद उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। ये राज्यकर्मी शब्द उस नियमावली में नहीं है, ये फिर से या तो बरगला रही है या नियमावली को पढ़कर नहीं आई है। ये नहीं पढ़ने वाली बात नहीं है। देखिए नीरज जी पढ़ने वाली बात नहीं है, नहीं ये पढ़ने वाली बात नहीं करने के बाद बोलिए भाई, सुनिए राज्यकर्मी का दर्जा देंगे ऐसा सरकार नहीं मान रही है, ऐसा सरकार नहीं कह रही है। ये सिर्फ शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके भविष्य को अंधेरे में डाल। नीरज जी बुलवाइए मत, नीरज जी एक बात बताइए, एक मिनट रुकिए सारिका जी। नीरज जी आप नहीं थे क्या सरकार में? जी आप सरकार में नहीं थे और पात्रता विभाग सर ये आरजेडी वालों ने पात्रता परीक्षा ली थी क्या? 30 वर्षों में आरजेडी वालों ने पात्रता परीक्षा ली थी क्या? अब इल्जाम मत लगाइए, पास रहा है। नहीं आप बताइए ना, आप कितने दोषी हैं? जी आप बताइए। कह रहा हूं कि उसकी उस परीक्षा की जो पिछली परीक्षा दक्षता परीक्षा हुई थी, उसके आधार पर इनको दर्जा दीजिए। अगर ठीक है दर्जा दीजिए, अगर उस लेवल के नहीं है तो क्या करें? पूरे जीवन के साथ खिलवाड़। आप मानिए तो आप भी मानिए, बीजेपी भी माने कि हाँ गलती हुई नहीं है, और ये इसी तरह से नई विरोध करने के लिए विरोध मत कीजिए। रोज झूठ बोलकर जेडीयू आरजेडी का प्रश्न नहीं है, बिल्कुल ये जेडीयू आरजेडी का प्रश्न है ही नहीं, ये बिहार के भविष्य का प्रश्न है, बिहार के रोजगार का प्रश्न है, शिक्षकों के भविष्य का प्रश्न है, शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न है। शिक्षकों के साथ जिसके भाजपा हमेशा खड़ी है। क्यों भाजपा आप गोंद जैसा मत चिपक जाइए, अब बीजेपी गोंद जैसा मत चिपक जाए शिक्षकों के साथ। अरे भाई सौरभ अकेले लड़ना चाह रहे हैं, फिलहाल में लाठियां खाई हैं। अरे सौरभ कुमार अकेले लड़ना चाह रहे हैं भाई, शिक्षक अकेले अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अब बीजेपी हम आपके साथ हैं, फलाना पार्टी हम आपके साथ है, मत होइए ना। बीजेपी की बात नहीं है। 17 साल आप भी सरकार में थे भाई, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? 17 साल आप भी बोल तो रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? लगातार बोल रहे हैं। बात है कि जो व्यवस्था बनी आपने नियुक्ति किया, और आप जो नियम लाए हैं बिहार राज्य विशिष्ट नियमावली, ये कौन सा विशिष्ट है भाई? और उसको हटाने का भी प्रावधान है कि आपको नौकरी से हटा भी देंगे। कोई 10 साल नौकरी किया, कोई 20 साल नौकरी किया, ये सीधे सीधे हम कह रहे हैं। इन्होंने पहले बिहार को बात करते हैं पिछड़ा, अति पिछड़ा में बांटा, और कई हमारे शिक्षकों को भी तोड़ना चाह रहे हैं। 30 सेकंड का वक्त है। एनके चौधरी साहब के पास एक्सपर्ट कमेंट, रुकिए एनके चौधरी साहब के पास एक्सपर्ट कमेंट के लिए 30 सेकंड का वक्त। एनके चौधरी साहब, अरे इज्जत कीजिए भाई, रुकिए जरा, कुछ ज्ञान की बात ले लेते हैं एनके चौधरी साहब से। ठीक है रुकिए सौरभ नीरज जी रुकिए। हाँ एनके चौधरी साहब 30 सेकंड का सर वक्त है। मेरा मानना है कि जो बेनिफिट्स है सरकारी सेवकों का, उससे नियोजित शिक्षकों को कभी वंचित नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अगर वो शिक्षक के योग्य नहीं है तो उनको आप दूसरे काम में लगाएं, बिल्कुल, लेकिन उनको उन सुविधाओं से वंचित न करें जो सरकारी सेवकों को मिलता है। और खासकर तब जब आपने आश्वासन ही नहीं दिया है, कमिट किया है, आप विश्वासघात शिक्षकों के साथ न करें। आपके पास कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपको लोगों की जरूरत है।
आप वहां उनको एडजस्ट करेंगे। सर हमें तो ऐसा लगता है कि अगली मीटिंग जब होगी तो सरकार अगर सुन रही है इस बात को तो डॉक्टर एनके चौधरी जी को बुला लीजिए। अगर खुद में समझ में नहीं आ रहा उस मीटिंग में, अगर किसी को बात नहीं समझ में आ रही है तो ऐसे शिक्षाविद कई हैं और एनके चौधरी साहब को तो जरूर बुला लीजिए ताकि आपको समझा दे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल शिक्षक भर्ती में पेच क्या है जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि जिन्होंने रखा वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने जो पात्रता परीक्षा ली थी उसमें भ्रष्टाचार था, उसमें कैसे ऐसे शिक्षक आ गए जिन्हें अभी आप बोल रहे हैं कि नकारा है, पढ़ाने लायक नहीं है, फिर से एग्जाम देंगे, 3 बार देंगे और अगर तीनों बार फेल कर गए तो बाहर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देश का भरोसा एलिगेंट जंगल से हिने से होके क्रॉस होके 1 बजे हमार गांव में हाथी पहुंच गया और एक दो घर के 4 घर लगभग पूरा बर्बाद कर दिलक। कम से कम 1 घर कर 7 क्विंटल धान के खत्म कर दिलक। वहीं हाथियों के उत्पात की सूचना मिलते वन विभाग के अधिकारी गांव पहुंचे हुए हैं। लोगों से हाथियों को परेशान नहीं करने की अपील की जा रही है। इधर गांव के लोगों ने मुआवजा देने की मांग की है। महिला सीआरपीएफ के जवानों को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। यहाँ मौजूद सीआरपीएफ का जवान हाथ हिलाकर स्वागत कर रहे हैं। तस्वीरें लखीसराय जिले की है, जहां सीआरपीएफ की बाइक यात्रा का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। बताया जाता है बुलेट पर सवार महिला सीआरपीएफ के ये जवान 3000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। इनके साथ सीआरपीएफ के अधिकारी भी मौजूद हैं। सीआरपीएफ के डीआईजी संदीप कुमार का कहना है कि करीब 28 बुलेट के साथ ये सभी जवान शिलांग की यात्रा कर रहे हैं। यात्रा का मकसद नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने से जुड़ा हुआ है। बुलेट मोटरसाइकिल ये चला के शिलांग से अपने केवड़िया, जो अब एकता नगर के नाम से जाना जा रहा है, वहाँ तक ये जाएंगी। टोटल 3000 किलोमीटर कवर करेंगी। यशस्विनी के नाम से इस बाइक दस्ता में कुल 60 महिला सीआरपीएफ के जवान शामिल हैं। जगह जगह बिहार में इनका स्वागत किया जा रहा है। वहीं देशभक्ति गानों के साथ इस यात्रा को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है। ट्रेन में बेहोश पड़ी महिला खिलाड़ियों को उतारा जा रहा है। इनकी मदद के लिए रेल पुलिस के जवान भी सामने आ रहे हैं। तस्वीरें मुंगेर जिले के जमालपुर रेलवे स्टेशन की है, जहां ब्रह्मपुत्र मेल ट्रेन से 6 महिला खिलाड़ी को बेहोशी की हालत में उतारा गया है। बताया जाता है ये सभी खिलाड़ी असम कुश्ती टीम का हिस्सा हैं, जो मध्य प्रदेश में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में शामिल होकर वापस लौट रही थी। इनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। तुरंत इसकी सूचना रेल पुलिस को दी गई और इन खिलाड़ियों को जमालपुर रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 बजे से पहले एक लड़की को, उसके बाद दूसरी लड़की को, इसी बार तीसरी लड़की से करके 5 लड़की को सेम प्रॉब्लम हो रहा था। चक्कर आ रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था, ये सब प्रॉब्लम हो रहा था। मामले की जानकारी मिलते रेलवे के अधिकारी भी इन खिलाड़ियों का हाल जानने अस्पताल पहुंच गए। वहीं डॉक्टरों का कहना है नशाखोरी गिरोह की आशंका है। फिलहाल सभी खिलाड़ियों की स्थिति में सुधार बताई जा रही है। स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़खानी करने वाले युवक को महिला ने पकड़ रखा है और मनचले की जमकर पिटाई कर रही है। यहाँ मौजूद लोग युवक को जेल भेजने की बात कर रहे हैं। फिर थोड़ी ही देर में मनचले को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया जाता है। वहीं मनचले की पिटाई का लोग वीडियो भी बना रहे हैं। वायरल वीडियो गोपालगंज जिले का बताया जा रहा है, जहां स्कूल की छात्राओं को छेड़खानी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई की गई। बताया जाता है पीड़ित छात्र ने मनचलों की शिकायत घर वालों से की। फिर घर वालों ने बिना देर किए मनचले को पकड़ लिया। पहले जमकर पिटाई की, फिर पुलिस को सौंप दिया। जिले के हजियापुर रोड में मनचले की पिटाई का यहां के लोगों ने भी समर्थन किया है। बताया जाता है कि शहर के चौक चौराहों पर सरेआम मनचले छींटा कसी करते हैं। वहीं मनचले की पिटाई को लेकर नगर थाना की पुलिस का कहना है मामले की जांच की जा रही है।